आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन कहते हैं संज्ञा को। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विशेषता और एक्शन कार्य और कंडीशन कहते हैं स्थिति को संज्ञा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, मनोज। प्लेस आगरा, ये स्थान हो गया प्लेस। थिंग वस्तु, पेन कलम या चेयर भी हो सकती है, या इसके अलावा कोई भी वस्तु जो इसमें मतलब वो थिंग के अंतर्गत आती है। क्वालिटी, क्वालिटी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। एक्शन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। एक्शन गति या मोमेंट कहलाता है। मोमेंट जब भी कोई व्यक्ति खाता है, पीता है, सोता है तो उसके द्वारा वो कार्य किया जाता है, तो वो मोमेंट के अंतर्गत आता है। कंडीशन स्थिति, इलनेस, इलनेस मीन्स बीमारी या बीमार, तो किसी की बीमारी ये एक कंडीशन हो गई, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। हमारे नाउन के कितने काइंड होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखिए कोई तो कहता है कि नाउन 8 प्रकार के होते हैं, कोई कहते हैं 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, 2 प्रकार के। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सके। काउंटेबल मीन्स जिसको गिना जा सके। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, वो संज्ञा जो काउंटेड की जा सके यानी कि गिनी जा सके। एग्जाम्पल है बॉय, क्लास, मीरा, इटीसी, यानी कि लड़का, क्लास और मीरा, तो इनको काउंट किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के प्रॉपर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है प्रॉपर पर्सन मोहन, गीता, सुनीता। प्रॉपर प्लेस या स्थान मुंबई, आगरा, दिल्ली। प्रॉपर थिंग रामायण, गीता, कुरान, यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। नंबर 2 है कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि जो कॉमन स्थान और वस्तुओं को दर्शाती हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल है कॉमन पर्सन, जैसे मैन, वुमेन। मान लीजिए हम किसी एक विशेष जाति समूह को, जैसे मैन, तो मैन के अंतर्गत सभी आदमी आते हैं, वुमेन के अंतर्गत भी बहुत सारे आदमी आते हैं। वैसे ही हम कहेंगे बॉय, तो बॉय का मीन्स क्या हुआ? एक लड़का नहीं, सभी लड़के। तो इस तरह से ये सब कॉमन पर्सन, मतलब एक कॉमन सा नाम दिया गया है, कॉमन मैन और वुमेन, तो इसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। कॉमन प्लेस, हमने कोई भी प्लेस या स्थान को कॉमन नाम दिया है, कि जैसे कोई टाउन है, स्कूल है, तो ये क्या होता है? कॉमन प्लेस। कॉमन थिंग्स, किसी भी वस्तु को हमने कॉमन नाम दिया है, जैसे बुक है, टेबल है, तो ये सब क्या हुआ? कॉमन नाउन है। नंबर 3 है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मीन्स है समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी व्यक्तियों के समूह को या अदर क्रीचर्स, दूसरे प्राणियों को, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समूह, तो इसके लिए क्या आएगा? ए टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं एक टीम में, एक व्यक्ति से टीम नहीं बनती है, टीम जो बनती है वो बहुत सारे व्यक्तियों से बनती है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम, तो टीम वर्ड जो है ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। अब ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह जो मिलकर एक क्लास बनाता है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सिपाहियों की आर्मी, आर्मी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए बंच ऑफ कीज, यानी कि चाबियों का गुच्छा, बंच क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, बहुत सारे जहाज़ों की जो लाइन होती है उसको फ्लीट बोलते हैं, तो ए फ्लीट ऑफ शिप्स इज कलेक्टिव नाउन। अब लाइब्रेरी में एक बुक तो होती नहीं है, बहुत सारी किताबें होती हैं, तो बहुत सारी किताबें जहाँ होती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी वर्ड क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। नंबर 2 हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको नहीं गिना जाए, वो संज्ञा जिसको गिना न जा सके। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन जिसको गिना ना जा सके। जैसे वाटर, पानी को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। गोल्ड,
गोल्ड को हम नहीं गिन सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, लेकिन गोल्ड से बनी हुई वस्तु को हम गिन सकते हैं, जैसे ए रिंग ऑफ गोल्ड, 2 रिंग्स ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से हम गिन सकते हैं। ऑयल को हम नहीं गिन सकते, तो ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कितनी प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, वो नाउन जिसमें धातु का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल मीन्स धातु। एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, ईटीसी इत्यादि। नंबर 2 हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं किसी भी भावना को, मान लीजिए जैसे कोई फीलिंग है, उसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी कि एक वो संज्ञा जो क्वालिटी को, विशेषता को, कंडीशन को, स्थिति को या फिर एक्शन, किसी के कार्य को प्रदर्शित करती है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल है विजडम। विजडम किसे कहते हैं? बुद्धिमानी को। विजडम मीन्स बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी कोई वस्तु नहीं है जिसको छुआ जा सके, जिसको देखा जा सके, लेकिन ये क्या है? फीलिंग है एक। ह्यूमैनिटी, मानवता, तो मानवता को भी देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो वो सारे शब्द जिनको हम महसूस कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्राइड, प्राइड कहते हैं गर्व, हमें किसी पर गर्व है, जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर। तो इस तरह से यदि हम कहेंगे तो इसका मीन्स क्या हुआ? गर्व, हमें गर्व है। तो ये चीज़ भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, तो बहादुरी को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बट महसूस किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें, चाइल्डहुड बचपन, तो इन सबको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल लिए हैं। ए क्राउड ऑफ पीपल, पीपल कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग, जनता, व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? क्राउड। तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। ए हेड ऑफ शिप, कैटल, कैटल कहते हैं पशु, पशु के झुंड को क्या? हेड मीन्स झुंड, तो पशु के झुंड को हम क्या कहेंगे? हेड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स कहते हैं पक्षियों को, तो पक्षी क्योंकि बहुत सारे एक साथ जाते हैं कि एक पक्षी को हम कहेंगे बर्ड, और पक्षियों के झुंड को क्या कहेंगे? फ्लॉक। तो ये क्या हुआ हमारा? कलेक्टिव नाउन। और आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, तो एक तारे को हम कहेंगे स्टार, या 2 या 3 तारों को हम कहेंगे स्टार्स, बट यदि बहुत सारे तारे हैं, समूह के रूप में हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर। तो ये सारे महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रोनाउन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।